हेलो व्यूअर्स, हाय बच्चे लोग, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बिल्किस ऑफ यू मैथ्स टीचर। सो जैसे कि एज यू ऑल नो सीबीएसई की तरफ से 2021 में न्यू इंक्लूड हुआ है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आर क्वाइट टेंस रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस, बट टेंस होने की ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ये कोई नए चैप्टर नहीं है। आपके जो चैप्टर्स है बाकी उसके बेस्ट पे ही ये क्वेश्चन है, बट ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टोटल 16 मार्क्स है। सो 16 मार्क्स इज अ बिग नंबर। सो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देखो पहले ही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये क्वेश्चंस जो है ये आपके सीबीएसई की तरफ से जो लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, सनरूम द डायग्राम शो द प्लान फॉर अ सनरूम. It will be built onto the wall of a house. The four walls of sunroom are square clear glass panels. Okay. यहाँ पे जो ये 4 वॉल है एक सनरूम की, देखो यहाँ पे एक, ये 2 और यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे ये जो 4 वॉल है ये स्क्वायर शेप में, इसको यहाँ पे देखो खोल के यहाँ पे बनाया 1 2 3 4, ये 4 आपके स्क्वायर शेप के आपके ग्लास पैनल है। द रूफ इज मेड यूजिंग, अब ये जो रूफ है वो किस तरह से मेड है, 4 क्लियर ग्लास पैनल्स ट्रापेजियम इन शेप ऑल द सेम साइज। अच्छा ये सब क्या है देख रहे हो, ये देखने में आपको ये देखो ट्रापेजियम शेप का है। सो यहाँ पे ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इसको यहाँ पे दिखाया, ये जो इसका टॉप पोर्शन है। 1 10 ग्लास पैनल हाफ अ रेगुलर ऑक्टागन इन शेप। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ये क्या है, जो ऑक्टागन दैट मीन्स 8 साइड होता है उसका हाफ, देखो 4 साइड है 1 2 3 4। सो एक ऑक्टागन के हाफ है ये, ठीक है, ये आपके पिक्चर में है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट J 6,17 एंड I 9,16। आप देखो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये फिगर्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उसका मिड पॉइंट आप फॉर्मूला यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फिर क्या, अगर यहाँ पे आप देखोगे सो दैट मीन्स आपका पॉइंट यहाँ पे कौन सा वाला कह रहे हैं, J। सो J दैट मीन्स ये वाला पॉइंट। सो ये 6,17 एक बार चेक भी कर लो। सो यहाँ से स्टार्ट है J 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट, और ऊपर की तरफ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, सो इस तरह से। सो यहाँ पे आपको फिगर देखने की जरूरत नहीं है। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास है, अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 गिवन है, अगर x1 y1 एंड x2 y2 गिवन है, सो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस y2 y2। सो इसके सो ये आपके जो मिड पॉइंट है, सो यहाँ पे x1 y1 क्या गिवन है 6,17 और यहाँ पे x1 y1 क्या है 6,17 एंड x2 y2 है 9,16। सो आंसर क्या होगा देखो, x1 प्लस x2 दैट मीन्स 6 प्लस 9/2 और ये आपके पास है 17 प्लस 16/2। सो 6 प्लस 9 दैट मीन्स 15/2 एंड 17 प्लस 16 33/2। ओके, 15/2 एंड 33/2। देखो ऑप्शन होगा, ये देखो आपके पास ऑप्शन कौन सा वाला है, ये थर्ड ऑप्शन है 15/2 एंड 33/2। सो ये आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो करके भी दिखा दी, देखो 15/2 एंड 33/2। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा टफ था नहीं, क्वेश्चन तो बेसिक से। सो देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज, जो P पॉइंट है y एक्सिस से उसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है 4 15 19 एंड 25। ओके, P पॉइंट कहाँ है पहले आपको वो चेक करना है। P पॉइंट आपका यहाँ पर है। सो y एक्सिस से उसका डिस्टेंस यहाँ पे करोगे, सो ये तो x एक्सिस है, आपका y एक्सिस से उसका डिस्टेंस देखो यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4, ठीक है, ओनली 4 यूनिट है। सो अब आंसर चेक करो, ये देखो आपके पास आंसर आ गया, द डिस्टेंस यहाँ पे ये वाला। सो सेकंड ऑप्शन आपका सही है 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो,
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस। अच्छा, दो पॉइंट है ए एंड एस, उसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आपको ए का कोऑर्डिनेट चाहिए एंड एस का कोऑर्डिनेट चाहिए, तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, सो पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब ए का और एस का कोऑर्डिनेट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ए कहाँ पर है, ये पॉइंट ए है। सो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये एक्स के बाद ये 1 है एंड वाई में ऊपर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स जो ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया फिर 1,8। जो आपके पास ये पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है 1,8 एंड जो और एक एस पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब क्या है, ये हमारा एस है। सो ये ऊपर की तरफ तो 8 ही है, बस एक्स में कितना है देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है। सो एस का कोऑर्डिनेट आपके पास है 17,8। एक्स के तरफ 17, वाई के तरफ 8। अब इसके बीच में डिस्टेंस आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। सो देखो किस तरह से फाइंड आउट करोगे। पहले यहाँ पे हम पॉइंट लिख लेते हैं। एक आपके पास है ए पॉइंट, आपके पास है 1,8 एंड बी पॉइंट आपके पास है 17,8। ठीक है, अब इसके बीच में डिस्टेंस आप किस तरह से फाइंड आउट कर पाओगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब बस वैल्यू पुट करो। x2 का यहाँ पे क्या है, अब 17 मान लो। सो 17 माइनस 1 होल स्क्वायर और 8 माइनस 8 होल स्क्वायर। सो 17 माइनस 1 दैट मीन 16 का होल स्क्वायर, और 16 का होल स्क्वायर होता है 256। ये तो 0 हो गया। √256 का मीनिंग है आपका 16, सो 16 यूनिट। देखो आंसर चेक करो, ऑप्शन क्या है आपके पास। ऑप्शन आपके पास है 4 8 16 और 20। सो ये 16 ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। अब क्वेश्चन नंबर डी क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जो पॉइंट है ए एंड एक पॉइंट है बी, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट तो आपके पास पता है और इसको एक पॉइंट इसको 1:3 के अनुपात में डिवाइड किया। सो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स जो आपके सेक्शन फॉर्मूला वो तो हमें पता है, वो क्या होता है आपका। सपोज ये जो हमारा है x1 y1 है, अगर ये b हमारा x2 y2 है और ये हम ये m1 रेशियो m2 के अनुपात में डिवाइड करें, सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे y के लिए m1 y2। बस ये ऑल्टरनेट होगा, ये याद रखना। ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो ये 1 होगा, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब a और b का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। a और b के कोऑर्डिनेट क्या है, सो हमें फिगर से हम देखते हैं। ए पॉइंट का तो हमने पहले ही निकाल लिया था 1,8। अब बी क्या है देखो, बी का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बी के लिए देखो यहाँ पे नीचे बी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ऊपर की तरफ यहाँ तक तो 8 हो गया, 8 के बाद 9 10। दैट मीन्स बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, बी में x के तरफ 5 y के तरफ 10, दैट मीन्स 5,10। सो बी का ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा 5,10 है और ए का तो हम पहले ही यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए थे 1,8। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करके आपको जस्ट कैलकुलेशन करना है। सो वैल्यू पुट करो। सो ये हो गया 8.5। सो आपके पास क्या आ गया, एक 2,8.5। ठीक है, ओके, ऑप्शन चेक करो। 2,8.5 आपके पास है क्या, ये आपके क्वेश्चन में देखो ये ऑप्शन 4 2,8.5। सो ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर ई, उसको हम रीड करते हैं। इफ अ पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट q एंड s, देन कौन सा यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होगा। एक पॉइंट है x, y और ये दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। ठीक है, सो पहले तो सपोज ये पॉइंट अगर p है, या कुछ और नेम दे दो क्योंकि p यहाँ पे इस फिगर में गिवन है ना, सो p को आप अवॉइड कर सकते हो। सपोज ये z पॉइंट है, सो QZ और
एस जेड का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। सो आपके पास क्या क्या पॉइंट गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। क्यू है 9,8, आपके पास एक पॉइंट है क्यू, उसका कोऑर्डिनेट है 9,8, और एक पॉइंट क्या है एस 17,18, एस का 17,8, ओके 17,8, इसका कोऑर्डिनेट 17,8। अब आपको सपोज वो जो एक्स वाई पॉइंट है उसको हमने क्या मान लिया, जेड। सो अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो पहले देखो क्यू जेड क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, √ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस यहाँ पे y1 8 है। सो ये आपका क्यू जेड हो गया। सो ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बता दिया कि ये इक्वी डिस्टेंस है। सो ये इक्वल हो जाएगा आपका जो एस जेड का, एस जेड ये जो डिस्टेंस है उसका। सो एस जेड में भी आप निकालो x माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर, ओके। सो देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब स्क्वायर तो यहाँ पे जो √ओवर है वो कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ पे ओनली हो गया x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के फॉर्म में आपको यहाँ पे तोड़ना है। सो a माइनस बी के फॉर्म में अगर आप इसको खोलोगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, 9 9 जा 81 माइनस 18x प्लस 1 कैंसिल आउट करो। जब पहले एक साइड में लेकर आ जाओ, 16x माइनस 208 इज इक्वल टू 0। सो आप यहाँ पे 2 से करो, 2 से 8, यहाँ पे 2 से 2 1 से 2 0 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखो अच्छा 8 से ये 8 1 से 8, 18 13 जा 104, दैट मीन्स x माइनस 13, दैट मीन्स x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपका जो इक्वेशन है, ठीक है। सो अब हम जो हमारे पास है इक्वेशन उसके साथ हम मैच करते हैं। सो देखो ऑप्शन आपके पास है, ये देखो ऑप्शन है सेकंड वाला, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सही ऑप्शन है, ओके स्टूडेंट्स। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 17 होता है वो कंप्लीट हुआ। अब केस स्टडी बेस्ड की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, उसको हम रेड करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है देखो, स्केल फैक्टर ऑफ सिमिलरिटी, स्केल फैक्टर आ स्केल ड्रॉइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट आ डिफरेंट साइज। मतलब सिमिलर का जो आपके डेफिनेशन है उसको यहाँ पे लिख दे कि सिमिलर शेप हम कब कहते हैं कि जब उसका आपका क्या सेम होता है, उसका शेप सेम होता है बट साइज डिफरेंट हो सकता है। सो द स्केल ऑफ अ ड्राइंग इज अ कंपैरिजन ऑफ द लेंथ यूज ऑन अ ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट, द स्केल इज रिटन एज अ रेशियो। नेक्स्ट में क्या है देखो, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे कह रहे हैं कि सिमिलर फिगर क्या होता है, द रेशियो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड इन सिमिलर फिगर इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर, ओके। जैसे आपने दो फिगर बनाया सिमिलर का भी, आपने रुक एक मिनट मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। सपोज आपके पास ये एक ट्रायंगल है और इससे आप लार्ज साइज में और एक ट्रायंगल आपने बनाया। सो ये सिमिलर फिगर है। अगर मान लो ये 2 है, ये 3 है और ये आपके पास 4 है, तो ये हमने इसका डबल कर दिया, 4, 3 का डबल 6 एंड 4 का डबल 8। सो देखो ये है आपके सेम रेशियो में ये इंक्रीज हो। सो ये सिमिलर फिगर से, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, दैट मीन्स ये जो आपके 4:2, ठीक है, 4:2 या 6:3। सो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वही हमारा क्या है, स्केल फैक्टर। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि लेंथ इन स्केल फैक्टर इज इक्वल टू लेंथ इन इमेज अपॉन करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। पहले जो आपकी इमेज था, पहले जो ट्राइंगल था, बाद में हमने जो ऑब्जेक्ट फिर से बनाया, ओके। अब नेक्स्ट क्या है देखो, इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रिसाइजिंग देन द शेप इज सिमिलर, ओके। किसी शेप को अगर आप घुमा दोगे, रोटेशन और टर्न कर दोगे या रिफ्लेक्शन और फ्लिप कर दोगे या थोड़ा सा स्लाइड करके लेकर जाओगे, तो ये सब आपके सिमिलर फिगर हो गए, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे नीचे आ जाओ, क्वेश्चन आपके पास है अ मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑफ एन स्केल ऑफ 1:4, ओके। अ मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन द स्केल, एक मॉडल जो है मॉडल बोट और जो हमने बनाया स्केल से उसका रेशियो 1:4, ओके।
The model is 120 centimeter long. The full size of the board has the width of 60 centimeter. What is the width of the scale model? So यहाँ पे देखो जो long है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे उसका कोई यूज नहीं है, वो अगर नहीं भी होगा तब भी हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपके मॉडल है उसका विड्थ आपको दे दिया है, जो स्केल मॉडल है उसका विड्थ आपको फाइंड आउट करना है। आपको रेशियो पता है 1:4, ठीक है। सो ये क्वेश्चन होगा किस तरह से, सपोज आपके पास रेशियो गिवन है कि ये 1:4, ठीक है। ये आपका किसका है, ये आपके मॉडल का है और ये आपके स्केल मॉडल का है, ठीक है। और हमारे पास गिवन है जो उसका विड्थ है जो मॉडल का है वो आपके 60 और जो स्केल मॉडल का उसको हम x फाइंड आउट कर लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। सो अब दोनों का रेशियो तो सेम होगा कि 1/4 इज इक्वल टू 60/x। यहाँ पे x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, सो x हो जाएगा 60/4, ठीक है। सो 230, 2 से 15, सो 15 सेंटीमीटर। सो देखो ये आपके ऑप्शन कौन सा वाला ऑप्शन चेक करो, ये थर्ड ऑप्शन है, देखो 15 सेंटीमीटर। सो ये उसका विड्थ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगॉन। सिमिलरिटी में क्या अफेक्ट होगा, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजेंटली, ठीक है, दे आर dilated by a scale factor, they are translated down, they are not a mirror image of one another, okay, they are flipped horizontally, okay। सिमिलर फिगर में तो हम हॉरिजेंटली अगर उसको फ्लिप करेंगे सो उस पर कोई आपका यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या डिलेटेड करो स्केल फैक्टर से, मतलब छोटा बड़ा करके बनाओ, या ट्रांसलेट डाउन करो, नीचे करो, ऊपर करो, कुछ यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट कब होगा, दे आर नॉट अ मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, मिरर इमेज नहीं होता है, ठीक है। जो आपके सिमिलर फिगर्स होते हैं अगर मिरर इमेज वो नहीं होगा। सो देखो ऑप्शन भी आपके 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ ए रेशियो बी। उसके जो स्केल फैक्टर है दैट मीन्स जो आपका लेंथ ऑफ इमेज, यहाँ पे ये जो था लेंथ ऑफ इमेज अपॉन करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट, जो आपका मॉडल था, जो आपने स्केल मॉडल बनाया उसका यहाँ पे क्या दे दिया, देखो ए रेशियो बी, इसका स्केल फैक्टर आपके पास दे दिया। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल इज ट्रू। ओके, दो ट्रायंगल में यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे जो यहाँ पे दे दिया फैक्टर्स, वो कौन सा फैक्टर सही होगा। सो जब रेशियो स्केल फैक्टर ए रेशियो बी, दैट मीन्स बाकी जो चीज़ है पेरीमीटर या एल्टीट्यूड मीडियन सब ए रेशियो बी में ही होगा, ठीक है। सो फर्स्ट में तो देखो द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर 3 ए रेशियो बी, सो ये तो आपका रॉन्ग है। द एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो ए रेशियो बी, सो ये सही होगा। जब आपके स्केल फैक्टर ए रेशियो बी है दैट मीन्स ये सब भी तो ए रेशियो बी होगा। मीडियन A/2 रेशियो बी है, सो ये भी आपके गलत है। यहाँ पे भी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर है, ये भी आपका रॉन्ग है। सो आपका सही ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन है आपका सेकेंड वाला, देयर एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो ए रेशियो बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी क्वेश्चन क्या है, द शैडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। ओके, सो द शैडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। एक शैडो है तुम्हारे 5 मीटर, स्टिक के शैडो 2 मीटर है। एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ अ ट्री 12.5 मीटर हाई इज, ओके, एक स्टिक है, देखो ये फिगर में ये 5 मीटर लॉन्ग है। एक मिनट पेंसिल ले लो, ये देखो ये स्टिक आपके पास है, ये 5 मीटर लॉन्ग है और इसका जो शैडो है ये 2 मीटर लॉन्ग है। और ये जो आपके पास एक ट्री है इसका हाइट आपके पास दे दिया 12.5, इसका जो शैडो है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे। सो किसी भी देखो यहाँ पे ये क्या है, ये 5 है, ये 2 है और ये 12.5 है, ये शैडो आपको फाइंड आउट करना है। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये सेम होता है, क्योंकि जो सन है वो एक ही समय पे किसी ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सेम एंगल बनाता है, दैट मीन्स ये जो एंगल सेम है। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमें परपेंडिकुलर और बेस के बिटवीन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, TPB tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम कर सकते हैं ना। सो tan थीटा ये दोनों ही तो थीटा है, सो tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इस केसेस में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट मीन्स 5/2
और इस केस में क्या होगा 12.5 अपॉन जो हमें फाइंड आउट करना है जो शैडो, ठीक है। सो उसको सपोज हमने x मान लिया, यही तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो x क्या हो जाएगा फिर 12.5 इंटू 2 अपॉन में अब क्या आ गया 5, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ये पॉइंट हटा के आप नीचे 10 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, दैट मीन्स 25 इंटू 2 50 और नीचे 10 है, दैट मीन्स आंसर हो गया आपका ओनली 5। ऑप्शन है देखो यस, ये जो फोर्थ ऑप्शन है देखो 5 मीटर। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है कि 5 मीटर। सो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर डी। और एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 5। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन रीड करो। Below, you see a student's mathematical model of a farmhouse roof with measurement. The attic floor ABCD in the model is a square. Okay. The beam that support the roof are the edge of a rectangular prism. अब ये मतलब प्रिज्म शेप में है, देखो देखने में भी लग रहा है आपको, जो EFGHKLMN। सो यहाँ पे फिगर में आ जाओ, ये देखो यहाँ पे देखो EFGHKLMN, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो E इज द मिडिल ऑफ 80, E इज द मिडिल ऑफ 80। सो यहाँ पे ये जो है E इज द मिडिल ऑफ 80, यहाँ पे देखो A पॉइंट है, देख रहे हो F80। एंड कहाँ चला गया A, F इज द मिडिल ऑफ BT। F कहाँ है, ये F BT का मिड पॉइंट है, ये E AT का मिड पॉइंट है, ये F BT का मिड पॉइंट है, G TC का मिड पॉइंट है एंड H T D का मिड पॉइंट है, ये आपको गिवन है। ऑल the edges of a pyramid in a model have length of 12 सेंटीमीटर। ये जो सब लेंथ है यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर शेप में है ना, इसका बेसिक स्क्वायर शेप में है। सो ABCD पहले आपको यहाँ पे गिवन था, द एटी फ्लोर ABCD इज अ मॉडल इज अ स्क्वायर, ठीक है। सो ये स्क्वायर शेप में है, इसका लेंथ आपको दे दिया कि ये 12 12 12 12। आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF वेयर EF इज 1 ऑफ द हॉरिजेंटल एज ऑफ द ब्लॉक। ओके, ये EF आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अब पूरे फिगर को मत देखो, अब बस ये जो ऊपर फ्रंट में ABT इस ट्राइंगल को अब यहाँ पे नोटिस करो, ABT। सो ABT में देखो E क्या है, AT का मिड पॉइंट एंड F क्या है, BT का मिड पॉइंट। सो आपके पास एक थ्योरम आप जानते हो, क्या थ्योरम है, किसी ट्रायंगल में उसके मिड पॉइंट से जो ज्वाइन करके जो रेखा यहाँ पे बनता है, सो वो लाइन सेगमेंट आपके जो थर्ड लाइन है किसी भी ट्रायंगल में, दो लाइन के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे बनेगा वो थर्ड लाइन के साथ क्या होता है, पैरेलल होता है ना, उसका हाफ होता है। दैट मीन्स EF वो पैरेलल टू AB होगा, EF वो पैरेलल टू AB है और EF इज इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। ये तो आपका थ्योरम है। सो वो यूज करके फिर यहाँ पे EF क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल लेंथ आपके पास 12 है, तो उसका हाफ यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। सो देखो वही वाला यहाँ पे 6 हो गया। सो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो